किम जोंग उन के बारे में तो सब जानते होंगे क्योंकि उसकी हरकतें अजीब सी हैं। जैसे जब वो सोए तो सबको सोना होगा, जैसा बाल वो कटाए सबको वैसे ही रखना होगा। वो कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर उसकी कोई बात न माने और मीटिंग में कोई सो जाए तो उसे वो गोली मार देता है। लेकिन यही खतरनाक तानाशाह जब सुबक सुबक कर या फपक कर रोने लगे तो सुनने में थोड़ा सा अटपटा जरूर लग सकता है। मगर जो वीडियो इस समय सबसे ज्यादा तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ या फिर वायरल हो रहा है उससे तो यही कुछ लगता है। सवाल है, आखिर वो तानाशाह जो किसी की जान चंद सेकंड में लेने में गुरेज नहीं करता, वो कार्यक्रम में किम जोंग उन रोने क्यों लगा? देश में तेजी से गिरती जनदर पर चर्चा के समय किम जोंग का रोते हुए देखा गया। किम जोंग सैकड़ों महिलाओं के सामने रोए हैं और इस पर हर कोई चर्चा कर रहा है। किम जोंग उनके रोने को एक असाधारण पल के तौर पर करार दिया जा रहा है। उत्तर कोरिया के नेता देश की हजारों माओं के सामने रोते हुए और उनसे ज्यादा बच्चों को जन्म देने की गुहार लगा रहे हैं। इसी समय वह रोने लगे। किम जोंग देश की सभी माताओं और ज्यादातर बच्चों को जन्म देने की भीख मांग रहे थे, जिससे जन्म दर में तेजी से गिरावट को रोका जा सके। यह वाकया 3 दिसंबर को राजधानी प्योंगयांग में नेशनल मदर्स मीटिंग का है। यहां पर हिस्सा लेने आई महिलाओं से किम जोंग ने और बच्चे पैदा करने की अपील की और इसी समय तानाशाह को रुमाल से अपनी आंखों और आंसुओं को पोंछते हुए देखा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ सालों से लगातार उत्तर कोरिया में शिशु जन्म दर गिरता जा रहा है। तानाशाह को डर है कि कहीं ये शून्य ना हो जाए। यही वजह है कि अब वो इसको लेकर गंभीर बना हुआ है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई तानाशाह सर्वे सर्वा हुआ और अपने देश के लिए और वो रोने लगे। हालात अंदर से कैसे हो सकते हैं? अब सोचिए कि जन्म दर महज 1.6% के आसपास है। अब इस देश में एक बहुत बड़ी आबादी है जो भूखमरी से ग्रसित हो रही है। कोरोना महामारी ने हर देश को तबाह तो कर दिया था, यह आप सभी को पता होगा। सभी देशों से संपर्क टूटने के कारण कुछ यही हाल उत्तर कोरिया का भी हुआ था। यही वजह है कि तानाशाह ने समाज विरोधी व्यवहार को जड़ से उखाड़ फेंकने और उत्तर कोरिया के विकास में मदद करने के लिए माताओं को धन्यवाद किया। किम जोंग ने मंगलवार को कहा कि कई बच्चे पैदा करने वाले परिवारों को घर, खाना और मेडिकल फैसिलिटी के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने उन माताओं के लिए सब्सिडी और इलाज में प्राथमिकता की भी बात कही जिनके पास ज्यादा बच्चे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो नॉर्थ कोरिया में जनसंख्या को बनाए रखने के लिए बर्थ रेट तकरीबन 2.1 तक पहुंचनी जरूरी है, जो अभी 1.5 या 1.6 के आसपास है। लिहाजा अब तानाशाह को आंसू आ गया और अपील की है। देखना होगा कि क्या महिलाएं इस बात पर ज्यादा ध्यान देती हैं। खैर, भारत में जन्म दर घटाने की बात हो रही है और उत्तर कोरिया जन्म दर बढ़ाने की बात कर रहा है। थोड़ा सा फर्क है। फिलहाल इस वीडियो मेरे साथ इतना ही। बाकी की अहम और ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।